देख लीजिए जैसा भी होगा। हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है कि बीएड करें सर की डीएलएड करें। बहुत सारे बच्चे जो हैं इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, हमको बार बार कर रहे हैं कि सर जो है बीएड का फॉर्म जो 18 तारीख को आ रहा है, लेकिन जो है मुझे डीएलएड करने का मन है। तो आप मुझे अपनी राय दें कि बीएड करें या डीएलएड करें। बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा जो है लड़ाई है, और 2021 में क्या करना सही रहेगा, इन सब चीजों पर भी हम लोग बात करने वाले हैं, हर एक चीज पर। लेकिन अगर आप लोग सबसे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो या चैनल पर पहली बार अगर आप आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से भी देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हर एक चीज मिलेगी, चाहे आप बीएड करना चाह रहे हो चाहे आप डीएलएड करने चाह रहे हो। बाकी आप लोगों ने कहा था कि सर दोनों पर वीडियो बनाइए, कौन सा बेटर रहेगा 2021 में, तो मैं सारी चीजों पर बात करने वाला हूं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए और स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बात करते हैं बीएड और डीएलएड। तो सबसे पहले हम दोनों को कंपैरिजन करेंगे, क्या क्या फायदे हैं हमारे पर बीएड करने से और क्या क्या फायदा है हमें डीएलएड करने से। तो सबसे पहले तो मैं बात बता दूं, सबसे पहले मैं डीएलएड की बात करता हूं, उसके बाद में बीएड की बात करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि डीएलएड 2020 जो है सत्र उसको शून्य कर दिया गया है, यानी अभी तक नहीं आया है, तो मान लीजिए शून्य ही हो गया है, क्योंकि अब जो फॉर्म आएगा वो डीएलएड 2021 का ही फॉर्म आएगा। अब उसमें जो है 21 वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, 20 वाले भी फॉर्म भरेंगे। तो अब चाहे उसको आप 21 का मान लो, चाहे आप उसको 20 का मान लो, जो भी मान लो, लेकिन अब आया है फॉर्म वो 21 में ही। अब बात करते हैं कि डीएलएड करने से क्या क्या चीजें होती हैं। भाई जो लोग डीएलएड कर रहे हैं उनको तो पता है कि डीएलएड से क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन जो लोग करने वाले हैं मैं उनको बता देता हूं। देखो, डीएलएड करने के बाद आपके पास क्या होता है, एक प्रशिक्षण की डिग्री मिल जाती है, टीचर प्रशिक्षण की डिग्री मिल जाती है डीएलएड करने पर। कि अब अगर जो है यूपी में अगर कोई भी प्राथमिक या जूनियर की, यानी प्राइमरी या जूनियर की अगर कोई भर्ती आती है तो आप उसका जो है फॉर्म भर सकते हो। लेकिन उस फॉर्म को भरने से पहले आपको यूपी टीईटी या फिर आपको सीटेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है कि पहले आपके पास प्रशिक्षण कोर्स होना चाहिए, चाहे वो डीएलएड हो और चाहे बीएड हो। तो अगर आप डीएलएड की हो तो आप प्राइमरी के भी शिक्षक बन सकते हो, डीएलएड और जूनियर के भी शिक्षक आप बन सकते हो। अगर मैं बात करूं यहां पर, तो डीएलएड में होता क्या है कि डीएलएड जो है आपकी मेरिट बेस होती है, ठीक है। अभी तक मेरिट बेस थी, हालांकि कल के न्यूज़पेपर में जो था, हमने वीडियो भी बनाई थी कि जो है अब की बार से एंट्रेंस एग्जाम पर डीएलएड होने की संभावना है। हालांकि अभी इस पर फाइनल मोहर नहीं लगी है, प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब शासन जो कहेगा वही होगा, और जो इसका शासन है वो मार्च तक जो है इसमें कंफर्म हो जाएगी कि अब की बार 2021 में एंट्रेंस पर होगा या हमेशा की तरह मेरिट पर होगा। तो अगर एंट्रेंस पर होता है तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से बीएड का एंट्रेंस होता था उसी हिसाब से जो है डीएलएड का एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। हालांकि अभी इस पर कोई सिलेबस वगैरह नहीं आया, क्योंकि अभी तो इस पर जो है कोई क्लेरिफाई हुआ नहीं है कि जो है एंट्रेंस होगा या हम लोगों का जैसे हमेशा की तरह मेरिट पर होता था वैसे होगा। अब मैं बात करता हूं बेनिफिट क्या है डीएलएड के। तो डीएलएड के बेनिफिट यही है कि हम प्राइमरी की जॉब कर सकते हैं, प्राइमरी की अगर वैकेंसी आएगी हम प्राइमरी में अप्लाई करेंगे, जूनियर की आएगी हम जूनियर में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएड की। तो आप सबको पता है कि बीएड हमेशा वो बच्चे करते थे जिनको जूनियर की भर्ती देखनी थी या टीजीटी उनको ट्राई करना है, वो लोग देखते थे। तो इसमें क्या होता था कि वो बच्चे जिनकी मेरिट कम भी होती थी वो बच्चे जो है अपना कर लेते थे बीएड को, कि चलिए मेरी मेरिट जो है कम है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन में, तो मैं मेरे पास इतनी क्षमता है कि मैं एंट्रेंस में अच्छे नंबर लाकर मैं गवर्नमेंट जो है कॉलेज ले सकता हूं। हालांकि डीएलएड में क्या था कि वहां पर बच्चों की अगर मेरिट अच्छी है तो वो लोग अपना क्या करते थे कि उनको अच्छी डाइट वगैरह मिल जाती थी और अपना आराम से कर लेते थे। लेकिन 2021 की अगर हम बात करें, कल की न्यूज की अगर हम बात करें, तो कल की न्यूज में सीधा सीधा ये लिखा था कि जो है अब की बार जो है संभावना है कि एंट्रेंस हो जाएगा। तो अगर दोनों में एंट्रेंस हो रहा है, बीएड में भी एंट्रेंस चल रहा है और डीएलएड में भी एंट्रेंस चल रहा है, तो जो बच्चे बीएड की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस की, तो वो तो फिलहाल ऑलरेडी बीएड की तरफ जा रहे थे। अब रही बात डीएलएड में, तो डीएलएड में उन बच्चों को नुकसान हो जाएगा जिनकी मेरिट जो है बहुत अच्छी थी, और जो है कि मेरिट उनकी अच्छी होने के कारण भाई जाहिर सी बात उनको डाइट मिल जाता। तो अब यह है कि एंट्रेंस अगर आ गया है तो जाहिर सी बात है अगर वो पढ़ने में ठीक ठाक थे, उनकी मेरिट अच्छी है, तो वो अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, वो अपना आराम से कर सकते हैं अगर उनकी डीएलएड करने की इच्छा है। मैं कंपेयर करता हूं डीएलएड और बीएड में करना बेटर क्या होगा। अगर मैं बात करूं तो डीएलएड से जूनियर और प्राइमरी आप 2 वैकेंसी भर सकते हो। बीएड की अगर मैं बात करूं तो बीएड में आप प्राइमरी के भी टीचर बन सकते हो, आप जूनियर के भी टीचर बन सकते हो, आप टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और बीएड में एक बड़ी चीज और भी होती है कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर लिया चलो प्राइवेट में, जैसे आपने कोई बढ़िया से प्राइवेट कॉलेज, बहुत बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं आपने देखा होगा शहर में, वहां पर अगर आप जाओगे, वहां पर अगर आपको, क्योंकि कोई कोई प्राइवेट कॉलेज भी होती है जहां पर सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, तो अगर आपको वहां पर जाना है अप्लाई करने, तो वो डीएलएड को ज्यादा वरीयता नहीं देते हैं, वो वहां पर बीएड को ही वरीयता देते हैं। जितने भी बीएड वाले जो है, जो हमारे साथी होते हैं
उनको वहां पर वरीयता ज्यादा मिल जाती है। वहां पर डीएलएड प्राइवेट में जो है डीएलएड को इतना नहीं दिया जाता है, जो मैंने देखा है और जो हमने अपने साथ वालों से किया। मैं यहाँ पर थोड़ी ऑनेस्टली बात करूंगा, वहां पर डीएलएड को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, वहां पर बीएड को ही वैल्यू दी जाती है। अब मैं बात करता हूं कि अगर आपको प्राइमरी का शिक्षक बनना, जूनियर का शिक्षक बनना, तो आप बढ़िया कर लीजिए डीएलएड, क्योंकि डीएलएड में क्या होता था, इंटरनल मार्क्स थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। हालांकि कल के पेपर में ये भी लिखा था कि अब की बार जो है इंटरनल मार्क्स पर जो है मतलब जो दिल खोलकर लुटाया जाता था उस पर रोक लगेगी, लेकिन इतनी भी रोक नहीं लगेगी कि आपके इंटरनल मार्क्स इतने ज्यादा कम हो जाएंगे, वो मिलेगी उतना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बात करें हम, तो बीएड के लिए जो है रास्ते बहुत खुल जाते हैं, यानी एक ही डिग्री करनी है तो रास्ते खुल जाते हैं। जैसे डीएलएड भी 2 ही साल के करने हैं, बीएड भी हमको 2 ही साल का करना है, फीस भी लगभग एक समान ही लगेगी। अगर आपको डीएलएड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, यानी सॉरी मतलब डैट मिल जाता है, तो भी आपकी फीस जो 10,000 के अराउंड में लगती है, और अगर आप बीएड में अगर गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो तो भी आपके 10,000 के अराउंड ही पड़ती है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में अगर आप डीएलएड कर रहे हो प्राइवेट कॉलेज से, तो दोनों साल 42 हजार रुपए फीस लगती है। मैं अगर यूपी की बात करूं तो 84,000 2 साल में इधर हो जाता है। अगर मैं बीएड की बात करूं तो इनके पहले साल में लगभग 52,000 और दूसरे साल में लगभग 32,000, यानी इनका भी मिलाकर 84,000 हो जाता है। तो फीस दोनों लगभग सेम है, कोर्स का ड्यूरेशन भी लगभग सेम है। डीएलएड करने में बस यही होता है कि डीएलएड जब आप करते हो तो आपको क्या होता है कि प्राइमरी और जूनियर के लिए अप्लाई करोगे, लेकिन अगर मैं बीएड की बात करूं तो ये प्राइमरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्राइवेट कॉलेज में भी अगर फ्यूचर में कभी अगर ट्राई करना चाहें, जैसे मान लो कि वैसे तो मेरी भी विशेष है कि सभी बच्चे जो हैं जो भी बीएड डीएलएड कर रहे हो सभी लोग जॉब पा जाओ गवर्नमेंट, लेकिन अगर कुछ लोगों का नहीं लगता है, इत्तेफाक से मैं अगर बात करूं मतलब नहीं लगता है 1% का चांस, तो वो अपना बीएड के लेकर अगर मार्कशीट अगर वो जाएंगे अपना किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं जहां पर सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है, तो वहां पर उनको जो है ले लिया जाता है और वो भी अपना वहां पर टीचिंग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसमें सिंपल सी अगर मैं चीज पर बात करूं कि चलिए, तो जैसा कि सभी लोगों ने जो मुझसे राय मानी थी, हालांकि मैंने तो अभी तो कंपेयर कर दिया दोनों को, कोर्सेज क्या है, कहां पर क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर मेरी बात अगर किया जाए कि सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं बीएड करूं या डीएलएड करूं, तो सुन लीजिए। अगर मैं आपको अच्छी चीज बताऊं, अगर मैं अपनी बात बताऊं, अगर आपकी मेरी फैक्टर आपके पास सामने आएगा कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है, मुझे जूनियर का, अगर आपका एम है कि मुझे प्राइमरी का टीचर बनना है, या आपके पास नॉलेज जो थोड़ी सी कम है, या मतलब इच्छुक हो आप प्राइमरी के टीचर बनने के लिए, तो आप जो है डीएलएड कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि मैं सर प्राइमरी की आएगी तो मैं प्राइमरी की भी जॉब कर सकता हूं, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं प्राइमरी भी ले लूंगा जॉब, और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं जूनियर भी ले लूंगा, और मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं टीजीटी भी क्रैक कर दूंगा, तो आप प्लीज बीएड कर लो तब आप। और अगर मैं बताऊं मोटा मोटा मैं अगर बताऊं प्राइमरी और जूनियर मैं सबको एक कंसीडर कर लूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा पर्सनली कि सर बीएड करूं या डीएलएड करूं, तो मैं उनको तुरंत बता दूंगा कि आप बीएड कर लो आज की डेट में, क्योंकि बीएड से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर एक ही कोर्स है, कहने का मतलब एक ही कोर्स है, पैसे बराबर लग रहे हैं और जो है ड्यूरेशन एक ही है, लेकिन अब यह है कि एक चीज करने से मेरे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। मैं जिधर भी चाहूंगा उधर अप्लाई करूंगा, प्राइवेट चाहूं, गवर्नमेंट चाहूं, जूनियर चाहूं, टीजीटी चाहूं, कुछ भी चाहूं, अगर मैं बीएड से कर सकता हूं तो बीएड करने में क्या हर्ज है। तो कहने का मतलब अगर मुझसे आप पूछोगे तो यही बताऊंगा। बाकी अगर मेरिट बेस हो रही है डीएलएड और आपकी मेरिट खूब अच्छी है, आपको पता है कि मुझे तुरंत डायरेक्ट मिल जाएगा, और अगर आप करना चाहते हो कि हाँ मेरे पास पैसे कम है या ये दिक्कत है, तो आप तुरंत कर लीजिए डीएलएड। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपके पास मेरिट भी ज्यादा नहीं है, आपके पास जो है पैसे की भी कमी है, तो अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप भाई जाहिर सी बात है एंट्रेंस की तैयारी करो खूब अच्छे से। तैयारी आपको इसी चैनल से कराई जा रही है, तो आप एंट्रेंस की तैयारी करो, आप गवर्नमेंट सीट लो, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, 10,000 सीट होती है गवर्नमेंट की बीएड में, आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं बताऊं तो अगर आप करना चाहते हो, अगर आप सिर्फ ये करना चाहते हो, आपको ना तो मेरिट से मतलब है ना ही आपको पैसे से मतलब है, बस आपको ये चाहिए कि मैं बीएड कर लूं या डीएलएड, तो आप आंख बंद करके बीएड कर लीजिए। फिर कुछ बच्चे जो हैं बताते हैं कि सर बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे। कहीं भी कभी भी जो है प्राइमरी से बीएड बाहर नहीं होगा, ये आप मेरी बात मान लीजिए। अब ये है कि चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि आपको पता अभी थोड़ी दिन पहले राजस्थान से बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उनको मजबूरी में लेना ही पड़ा, क्योंकि अब जो है बीएड को कोई प्राइमरी से नहीं बाहर करेगा। एक कम से कम 2 स्टेट 3 स्टेट हो चुका है जहां पर बीएड को पहले बाहर किया गया और बाद में फिर उनको लेना पड़ा, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी।
ठीक है, क्योंकि बिना बीएड को लिए हुए बच्चे कोर्ट चले जाएंगे और कोर्ट ने उसको वैलिड किया था प्राइमरी में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही कोर्ट कोई चीज जाती है फिर वो वैलिड हो जाती है। तो आपने राजस्थान में देखा, एक ही हियरिंग में बीएड वालों को फिर से अंदर ले लिया गया। तो आप लोग घबराओ नहीं, अगर आपको जूनियर वगैरह की वैकेंसी करनी है, अगर मैं बात बताऊं आपको, तो बीएड जो है आज के 2021 में सबसे बेस्ट है। हर एक जगह आप अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड जो है इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है आज की डेट में, हालांकि पहले बहुत अच्छा था जब केवल प्राइमरी में डीएलएड वाले थे। अब जब बीएड भी है ऑप्शन में, और इसीलिए बच्चे जो है बीएड की तरफ ज्यादा भग भी रहे हैं। तो अगर आप भी बीएड कर रहे हो, अब की बार कर रहे हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर आप करना चाह रहे हो तो आप जो है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। आगे आपको सारी चीजें जो है गाइड की जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। उसके बाद में जो है कि आपको यहाँ पर तैयारी भी कराई जा रही है एंट्रेंस एग्जाम की, आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल रही है, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास कर लीजिए। डेली शाम को 7 बजे यहाँ पर लाइव क्लास होती है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और एक बार बता दें, चलिए अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।